हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने अपनी अतर की जर्नी शेयर करना चाहूँगा। आप इसको अतर कह लीजिए या फिर इत्र कह लीजिए। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इसकी मैंने शुरुआत कब की, मैंने अतर लगाना कब शुरू किया और वक्त के साथ साथ मैंने कौन कौन से हाउसेस को और कैसे कैसे इत्र को मैंने एक्सपीरियंस किया। तो इन सभी की बातें करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, मेरे लाइफ में जो इत्र की जर्नी है ये काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी, अर्ली 90s में। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले फ़ेस टू फेस वीडियो में बताया था कि अर्ली 90s में ही मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था। तो वो कुछ ऐसा ब्रांड था, नीमत। तो आप देख सकते हैं ये जो अतर है, ये मजमूआ है इसके अंदर। और दोस्तों, बचपन में मैं सिर्फ मजमूआ को ही नहीं लगाया करता था। हमारे पास जो नीमत के, ये देखिए इसका बॉटल कुछ इस तरह का होता है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो नीमत जो है ये काफ़ी पुराना ब्रांड है दोस्तों, अर्ली 90s में ही इस्टेब्लिश हुआ था ये। और इसमें इसमें जो अत्र थे, जो मैंने, आप इत्र कह लीजिए, अतर इत्र सब एक ही वर्ड है। अतर शायद उर्दू वर्ड है, इत्र हिंदी वर्ड है। तो जो मजमूआ है, इसके अलावा जन्नतुल फिरदौस और एक इनका मुश्क अंबर करके आता था। तो वो हम लोग बचपन से ही इसको लगाते आ रहे थे। कभी भी कोई फेस्टिव सीज़न आया, फेस्टिव ओकेशन आया, तो इस तरह के अतर हम लोग यूज़ किया करते थे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, ये मजमूआ है, ये अजमल की तरफ से आता है। ये भी मैंने काफ़ी पहले लिया था। बहुत ज़्यादा इसमें डेंट नहीं हुआ है इसको मैं, लेकिन देखिए अभी यूज़ करने के लिए काफ़ी अतर हैं, तो इस वजह से कम ही इस्तेमाल हो पाते हैं। और हाँ, नीमत का आप ये देखिए, एक अतर रूह वर्द आता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। ये मैंने 2016 में ये मुझे मिला था। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है। इसकी इसकी जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह की है। और इसकी खासियत मुझे बाद में जाके पता चली, वेरी रिसेंटली। इसकी खासियत ये है कि ये जो इत्र है दोस्तों, ये करीबन 400-500 रुपये का आता है। और इसकी जो खुशबू है, हू बहू रूह गुलाब जैसी है। आप सही सुन रहे हैं, ये हू बहू रूह गुलाब जैसा है। आई डोंट नो कि ये अभी अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में, लेकिन नीमत ने जो काम किया है वाकई काबिल तारीफ़ है। तो आप देख सकते हैं जो रूह गुलाब है मेरे पास यहाँ पर है। ये हसाइन परफ्यूमस से मैंने रूह गुलाब लिया था। और इसकी खुशबू और इसकी खुशबू अगर आप आमने सामने अगर आप स्मेल करेंगे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कि असली रूह गुलाब कौन सा है। ये इस कदर बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड किस्म का अतर है। अगर आपको मार्केट में कहीं भी मिलता है तो आप इसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि देखिए क्वालिटी की तो लोग पहचान कर सकते हैं, लेकिन आप हवा में जो खुशबू को स्मेल करते हैं तो उसकी आप कैसे पहचान करेंगे। तो बात वो है। तो ये इससे आपको हूबहू रूह गुलाब की याद आएगी। तो जो नेमत इंटरप्राइजेज़ है दोस्तों, ये देखिए, ये जो है सोलन हिमाचल प्रदेश, आई थिंक इनका यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर आप देख सकते हैं, मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सोलन हिमाचल प्रदेश में ही बनता है। 8 ml की क्वांटिटी है, यहाँ पर 8 ml लिखा है, फ्री फ्रॉम अल्कोहल। तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब। इसकी जो क्वालिटी है मुझे बाद में पता लगी कि किस किस्म का ये अतर है। तो अभी मैं बस अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। फिर ये एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का है ज़ाफ़रानी मस्क। ये एक लोशन फॉर्म का एक अतर है। इसका मैंने पूरा रिव्यू किया अपने चैनल पर। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप अपने हाथों में लगाइए। इसको चाहे तो आप हटा सकते हैं, ये जो रोलर है, या तो इसके साथ भी आप लगा सकते हैं। तो ये एक लोशन फॉर्म में ये निकलता है। तो इसको आप अपने पूरी बॉडी में रब कर सकते हैं। तो इसमें जो वाइट मस्क है उसको केसर यानी ज़ाफ़रान के साथ यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। और काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत मूड अपलिफ्टिंग किस्म का ये फार्मूला है। विंटर्स के लिए मैं कहूँगा कि बहुत विंटर्स में आपको अच्छा लगेगा इसको लगा के। और अगर आप ऑफिस जाने वाले थोड़े मॉडर्न सोच वाले इंसान हैं, आप जैसे कि लोग समझते हैं कि जो अतर लगाते हैं थोड़े पुराने ज़माने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। आप कभी इसको लगाइए, ये हमारी कंट्री की यही स्पेशलिटी है जो कि आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं मिलेगी। अतर ही एक ऐसा चीज़ है जो इंडिया को बाकी कंट्रीज से अलग बनाता है।
तो आप कभी इसको लगाइए, कभी आप ऑफिस जा रहे हैं तो इसको लगाइए, बहुत महंगा नहीं आता। आई थिंक ये 6 ml मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। मुझे पता नहीं था कि ये एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब के हाउस से आता है और ये काफ़ी फेमस हाउस है, तब मुझे नहीं पता था। ये मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके बाद मैंने इसका एक और बैकअप लिया जब मुझे पता लगा कि हाँ, एस एम डी अयूब एम डी याकूब काफ़ी बड़ा एक नामी गिरामी हाउस है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक और बॉटल लेते हैं। वो कहीं मेरे पास रखा न, फ़िलहाल मेरे आसपास नहीं है, लेकिन मैंने रखा हुआ। तो ये है ज़ाफ़रानी मस्क, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर मैं कुछ अपने लोकल अतर शॉप्स के कुछ प्रोडक्ट्स बताना चाहूँगा। ये मिस्क रिजाली किस्म का एक वाइट मस्क बेस्ड अतर है, और ये कुछ उन्होंने ऊद बेच दिया था जो कि काफ़ी स्वीट है, डेंस है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप अपने लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको इस तरह के हिडन जेम्स मिलेंगे। अब इसकी क्या खासियत है, ये मुझे 350 का मिला था। 6 ml की क्वांटिटी है, और 6 ml में मुझे लगता है कि ये किसी भी वाइट मस्क वाले अतर के बराबर का प्रोडक्ट है ये। जो वाइट मस्क अतर है, आप इसको फेस्टिव सीज़न में, कैजुअली गर्मियों में ख़ासकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आप विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये थोड़ा सा सॉरी, ये थोड़ा सा डेंस फार्मूला है, डेंस कंकॉक्शन है। ये विंटर्स में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसको लगा के। तो अगर आप अपने लोकल अतर शॉप को विज़िट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी हिडन जेम्स मिलेंगे। अब बारी आती है अजमल के ऊद मुखल्लत की। ये मैंने करीबन 5-6 साल पहले इसको डिस्कवर किया था। आई थिंक मैंने निखिल भाई यानी परफ्यूम क्रू उनका वीडियो देखा था, उसके बाद शायद मैंने इसको परचेज़ किया था। और इसको परचेज़ करने के बाद मैंने इसकी 2 और बॉटल्स ली। एक मैंने अपने फादर को गिफ्ट किया, और जो दूसरा है वो मैंने अपने घर पे रखा हुआ है। तो ये तीसरा ये मेरे पास है, क्योंकि ये जो अतर है, आप अगर इसको स्निफ़ करेंगे तो आपको लगेगा कि एक काफ़ी हाई क्वालिटी ऊद बेस्ड अतर, जो कि एक मुखल्लत के फॉर्म में, मुखल्लत में यानी कि आपको काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ मसाले भी होते हैं, कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ एम्बरी एलिमेंट्स भी होता है, सैफ़रन केसर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपको वो सभी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे अलॉन्ग विथ ऊद। जो ऊद है बिल्कुल भी एनिमलिक नहीं है, बिल्कुल भी स्कैंकी नहीं है। हाँ, इसके बाद मैंने एक गलती क्या, मैंने बस मैं एक्सप्लोर ही करता करता था, और एक्सप्लोरेशन में आपको गलतियाँ होती हैं। ये बात आप मान के चलिए कि कभी भी आप 100% परफेक्ट चीज़ हमेशा नहीं ख़रीद सकते। मैंने अजमल का ऊद खलीफा लिया, जो कि बहुत ही स्कैंकी, बहुत ही एनिमलिक ऊद है। आई थिंक वो कहीं रखा है मेरे पास, लेकिन मैं उसको फ़िलहाल यूज़ नहीं करता। मे बी आगे चल के मेरी नोज़ अगर मैच्योर होगी तो शायद मैं यूज़ करूँ, लेकिन देखते हैं। मेरी नाक उसको बर्दाश्त कर सकती है कि लेकिन नहीं। लेकिन ये एक ऐसा अतर है जो कि आप स्पेशल ओकेशन में लगाना प्रेफर करेंगे। मैं तो इसको कभी भी लगाता हूँ, जब भी मुझे कुछ मूड अपलिफ्टिंग सा लगाना होता है तो मैं इसकी तरफ ज़रूर जाता हूँ। और अच्छी बात यह है कि अगर आप अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट के सेल में इसको परचेज़ कर रहे हैं तो आपको ये काफ़ी अच्छे दाम में मिल जाएगा, 2000 के अंदर अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। तो ये है अजमल का ऊद मुखल्लत, और ये 6 ml की क्वांटिटी में आता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है ये, काफ़ी बढ़िया इसकी पैकेजिंग है। तो चलिए, ये तो हो गई मेरे कुछ अतर की जर्नी की कुछ स्टार्टिंग की बात है, और ये काफ़ी रीसेंट डेवलपमेंट है। तो ये मैंने अपने स्टार्टिंग में इसको एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मैंने कुछ ट्रेडिशनल हाउसेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। अब जैसे मुझे पता लगा कि भैया ये जो आपका जो ज़ाफ़रानी मस्क है, ये एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब के हाउस से आता है। तो सबसे पहले मैंने उनके हाउस को ट्राई किया। मैंने ऑनलाइन ही किया, मैं कहीं पर फिज़िकली गया नहीं उनके स्टोर, वैसे मन तो है जाने का। तो एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब के हाउस से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए, जो कि मैंने सभी नहीं रखे हैं यहाँ पर, कुछ आपको दिखाने के लिए मैंने रखे हैं। तो इनका मैंने जैसे कि मोहसिन शमामा है, ये ट्राई किया। उसके बाद मलिक शमामा है, फिर ये ट्राई किया। शमामा एक ऐसा इत्र है दोस्तों जो कि सर्दियों में आपको लगा के काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर ये सुपर मलिक शमामा है। ये यूजुअली जो शमामा होते हैं इनमें काफ़ी सारे स्पाइसेस होते हैं। आप समझ लीजिए कि मल्टीपल स्पाइसेस, बहुत सारे स्पाइसेस, केसर, थोड़े से फ्लोरल एलिमेंट्स, तो काफ़ी कुछ होता है शमामा में। और फिर ये मुखल्लत मलिकी मैंने ट्राई किया। ये काफ़ी हाई क्वालिटी ब्लेंड मुझे लगा दोस्तों, मुखल्लत मलिकी।
फ्लोरल, स्पाइसेस, शमामा की भी आपको यहाँ पर याद आएगी, लेकिन थोड़ा अलग है वो शमामा से। काफ़ी हाई क्वालिटी ब्लेंड है। केसर इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसकी लॉन्जेविटी इतनी नहीं है जितनी बाकी शमामा की है, लेकिन अपने आप में ये काफ़ी लाजवाब प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया एमएल राम नारायण के हाउस को। तो उनका मैंने ये शालीमार सेट है, ये मैंने परचेज़ किया था। अब भी शायद आई थिंक मिलता नहीं है ये ईज़िली। तो इसके अंदर कुछ ऐसे आपको इत्र आते हैं। यहाँ पर रूखस है, शमामा है, कश्मीर 192-121 है, जन्नत वर्द है और मैसूर सैंडल। अगर आपको मुझे दिखाना हो तो कुछ इस तरह के इनके आते हैं प्रोडक्ट्स। तो आप इनको इंडिविजुअली इनके वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं सभी जो ऑयल्स हैं इनका जो डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्राइसेस आप इनसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा या फिर इनके वेबसाइट पे आपको डायरेक्टली प्राइसेस मिल जाएंगे। और एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब की अगर बात करूँ तो इनका भी मैं नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप प्राइसेस पूछ सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस दोस्तों चेंज होते रहते हैं। ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार बात की है प्राइसेस की, तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखिए। मेरे अतर और नेचुरल ऑयल्स का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने वीडियोज़ वगैरह ऑलरेडी डाले हैं, तो आप प्राइसेस वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो प्राइसेस का ऐसा है कि जो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें मुखल्लत मलिकी आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। जो शमामा है आपको लगभग 1000 या फिर 1000 से नीचे वाली रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि 3 ml अगर आप लेंगे तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। तो आप हमेशा ट्राई करके बाई करें। कोशिश करें कि आप इनके स्टोर पर जाएँ, जो कि हर लोग सब लोग नहीं जा सकते क्योंकि बॉम्बे में है। तो अगर आपको ऑनलाइन ट्राई करना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 3 ml, यानी कि ये जो बॉटल है, ये 3 ml की जो बॉटल है वहाँ से ट्राई करें। उसके बाद आप कोई बड़े बॉटल की तरफ जाएँ। तो ये तो चलिए कुछ ट्रेडिशनल हाउसेज़। हाँ, और कुछ ट्रेडिशनल हाउसेज़ यहाँ पर हैं, जैसे गुलाब सिंह जौहरीमल, इनका मैंने रोखस ट्राई किया। और ये अतर हिना है, ये भी ट्राई किया। ये आपको शमामा की भी याद दिलाएगा, और हिना यानी मेहंदी, उसकी आपको याद दिलाएगा। उसके बाद मैंने हसाइन परफ्यूमर्स के कुछ ऑयल्स को एक्सपीरियंस किया, जैसे कि ये इनका रोखस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। संदली मिट्टी है, यानी कि जो मिट्टी अतर होता है वो उन्होंने इनका नाम संदली मिट्टी रखा है, ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा। रूह गुलाब, इसकी बात ही क्या करनी, ठंड में ये जम जाता है, लेकिन मेरे एरिया में अभी इतनी ठंड नहीं है। अगर आप नॉर्थ पे रहते हैं तो शायद ये ऑयल सर्दियों में जम जाएगा। तो ये इसकी खासियत है रूह गुलाब की कि ये जम जाता है। उसके बाद कुछ अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब के मैंने हाउस को कुछ ऑयल्स को ट्राई किया। जैसे ये एक उनका रूखस है, और इनकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो ये जो अपने ट्रेडिशनल हाउसेस हैं, जैसे अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब हैं, गुलाब सिंह जौहरीमल हैं, और एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब हैं, तो इनके रूखस की खासियत ये है कि इसमें आपको कुछ ग्रीन नोट्स तो आएंगे ख़ास के, साथ ही साथ आपको कुछ लेदरी अकॉर्ड्स भी मिलता है। और जो हसाइन परफ्यूमर्स के अतर की खासियत ये है कि आपको काफ़ी फ्रेश मिंटी मूड अपलिफ्टिंग किस्म का एक अतर लगेगा। लेदरीनेस आपको यहाँ पर इतना नहीं मिलेगा। हाँ, इनका एक पुराना वर्जन भी है 2023 बैच का, वो इतना मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। आगे मैं चल के इन दोनों का जो 2023 बैच है और ये है, दोनों को कंपेयर करके बताऊँगा। लेकिन हाँ, ये अपने आप में मिंटी है, फ्रेश है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा के। वैसे ये सभी रूखस अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे फ्रेशर साइड पे लगा। और जो खस है दोस्तों, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो वो जितना फ्रेश हो मुझे पर्सनली वो ज़्यादा पसंद आता है। जो लेदरीनेस आती है तो आप उसको थोड़े से कूलर सेटअप में भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेदर जो है थोड़ी सी डार्कर साइड पर उसके नोट को लेकर जाता है। लेकिन ये जो है आप इसको एक्सट्रीम गर्मी में, यानी एक्सट्रीम समर में लगाएंगे तो जो हसाइन परफ्यूमर्स का जो रूखस है उसको लगा के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला। तो ऐसे कुछ हाउसेस मैंने एक्सप्लोर किए। और बाद में मैंने शालीमार सेट को एक बार और परचेज़ किया था। उस टाइम मैंने इनका एक ऑयल देखा इनके वेबसाइट पे, अतर गाया। तो गाया को मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लोर करते हैं। निखिल भाई का भी मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने डायरेक्ट प्रांजल भाई से पूछा था कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो ये ये एमएल राम नारायण के हाउस का एक प्रोडक्ट है। और इस पर्टिकुलर अतर को प्रांजल भाई ने ही बनाया है। प्रांजल उनके ओनर हैं एमएल राम नारायण के। तो अतर गाया काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का एक अतर मुझे लगा।
यहाँ पर आपको स्पाइसेस भी मिलते हैं, कुछ मुझे वाइट फ्लोरल्स के भी हिंट्स मिलते हैं, खस भी मिलता है। उस वीडियो में मैंने देखा था कि नागर मोथा की भी बात उन्होंने की थी कि इसमें नागर मोथा भी है, तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है मिलती। और ये जो अतर है सबको पसंद नहीं आएगा, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि थोड़े से मैच्योर नोज़ के लिए, अगर आपकी जो नोज़ है, आपके जो अतर के एक्सपीरियंस है अगर अच्छी खासी है, तो आप इस तरह के ऑयल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगेन ब्लाइंड बाई को मैं रिकमेंड नहीं करता, और इससे छोटी क्वांटिटी आपको मिलेगी भी नहीं। इनका कोई डिस्कवरी सेट नहीं आता, आप इनके वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं गाया अवेलेबल है कि नहीं। लेकिन अपने आप में ये काबिल तारीफ़ एक प्रोडक्ट है। हाँ, यहाँ पर वाइट फ्लोरल्स मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है, खस प्रोमिनेंट लगता है, स्पाइसेस प्रोमिनेंट लगते हैं। नागर मोथा, मैंने कभी नागर मोथा का एसेंशियल ऑयल स्निफ़ नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहना है प्रांजल भाई का कि उन्होंने यहाँ पर नागर मोथा का भी इस्तेमाल किया। तो ये कुछ है अतर गाया, आप देख सकते हैं। ये आता है एमएल रामनारायण के हाउस से। उसके बाद ये हसन ऊद का ऊद रोज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, काफ़ी हाई क्वालिटी ऊद रोज़ लगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऊद रोज़ नहीं है, ऊद रोज़ के साथ आपको ब्लैक मस्क भी मिलेगा। ऊद प्लस रोज़ प्लस ब्लैक मस्क, और कुछ मुझे स्पाइसेस भी यहाँ पर मिलते हैं। और इसकी जो बॉटलिंग है दोस्तों, मुझे इससे काफ़ी मिलती जुलती लगती है। आप देखिए कि बॉटलिंग पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है हसन ऊद ने। और हाँ, ये जो ऊद रोज़ है, ये दोस्तों ये थोड़ा सा इनका एक कॉस्टली साइड पर आता है। आई थिंक इनके वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं इसका करंट प्राइस क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 4000 के आसपास का है ऊद रोज़, कॉस्टली है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर इसका आपको कोई डिस्कवरी सेट मिलता है, आई थिंक हसन ऊद के वेबसाइट पे 1 ml के आपको सैम्पल्स मिल जाएंगे, तो आप इसका सैम्पल ज़रूर ट्राई कीजिए। आप ब्लाइंड बाय अगेन मत कीजिए, चीज़ अच्छी है लेकिन सबको सब कुछ पसंद नहीं आता, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए, ये तो हो गए कुछ अपने ट्रेडिशनल हाउसेस। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नीश की तरफ, नीश आप इसको क्या कह सकते हैं, आर्टिसनल कह सकते हैं, नीश प्लस आर्टिसनल, उसकी तरफ मैंने देखना स्टार्ट किया। तो फिर मुझे एक हाउस मिला जिसका नाम है असम अरोमास। जो इसके जो डिस्टिलर्स है दोस्तों असम अरोमास के, उनका नाम है मिस्टर ताजुल बख्शी। और ये एक आर्टिसनल किस्म का एक हाउस है। आर्टिसनल मतलब क्या होता है कि उसमें एक आर्टिसन होता है, यानी कि उसमें एक परफ्यूमर होता है, आप इसको कह सकते हैं परफ्यूमर या फिर आर्टिस्ट। तो वो उनका जो जो ब्लेंड है वो खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं कोई मशीनरी इन्वॉल्व होती है या फिर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो काफ़ी कम स्केल पे काम करते हैं। उनके जो ब्लेंड्स हैं लिमिटेड बैचेस में बनती हैं। तो कुछ इस तरह का ये आपको प्रोडक्ट आपको लगेगा देखने में। तो इसका मैंने फुल 3 ml मैंने नहीं लिया था, मैंने इन सभी ऑयल्स का मैंने 2.5 ml परचेज़ किया, एक्सेप्ट ऊद एंड रोज़ मैंने सभी का 2.5 ml परचेज़ किया। तो आप देख सकते हैं ये फुल 3 ml नहीं है। तो ये कौन कौन से ऑयल मैंने लिए हैं, ये है AS266 असम। असम का मतलब है यहाँ पर इन्होंने ये वैसे ऊद ऑयल है दोस्तों, और इन्होंने यहाँ पर असम के ऊद की लकड़ी का इस्तेमाल किया है, उससे उन्होंने डिस्टिलेशन की है और ये प्रोडक्ट बनाया है। और ताजुल बख्शी सर की बात यह है कि उनकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी हाई क्वालिटी है। डिस्टिलेशन वो खुद करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वो खुद करते हैं, और वो हाईएस्ट क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। मिस्टर ताजुल बख्शी, आपको इस नाम को याद रखिएगा। तो दूसरा ये है NC257 NC हिल्स। NC हिल्स मतलब नॉर्थ कछार हिल्स। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि कॉलेज में जो मेरा रूममेट था वो, उसके फादर कछार पेपर मिल्स, हिंदुस्तान पेपर मिल्स कछार, वहाँ पर जॉब करते थे। कछार पेपर मिल्स भी कहते थे उसको। तो इस वजह से मैं इस नाम से वाकिफ़ हूँ। और ये कछार भी असम का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट ही है। और यहाँ पर जो ऊद की लकड़ी है उसको इस्तेमाल में लाया गया है। एनसी हिल्स यानी कि जो उसके हिल्स में जो ऊद पाया जाता है, एक्विलेरिया प्लांट जो पाया जाता है, उसकी लकड़ी को यहाँ पर डिस्टिल किया गया। NL255 नागालैंड, यहाँ पर नागालैंड से आई हुई ऊद की लकड़ी को डिस्टिल किया गया है। तो आप सोचेंगे कि ये सभी जो ऑयल्स हैं, चलिए लास्ट बार आपको दिखा देता हूँ, मेघालय ML262 मेघालय।
तो यहाँ पर जो ऊद की लकड़ी है वो मेघालय से प्रोक्योर की है और वहाँ से उन्होंने ये ऑयल को निकाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है OR-263 ऊद एंड रोज़। ये मैंने फुल 3 ml लिया है और ये लास्ट बैच था उनका, लाइक आई थिंक पर्टिकुलर बैच का लास्ट प्रोडक्ट था। लास्ट बैच नहीं, उस पर्टिकुलर बैच का लास्ट प्रोडक्ट। उन्होंने बोला था कि एक ही बचा है, उसके बाद वो कब डिस्टिल करेंगे पता नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। हाँ, आप यहाँ पर मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने असम अरोमा से अलग अलग ऊद ऑयल्स क्यों परचेज़ किए, जैसे कि ये असम AS-266 है, क्या ये काफ़ी नहीं था मेरे लिए, या फिर नॉर्थ कचार का NC-257 काफ़ी नहीं था, या फिर नागालैंड है, मेघालय है, ऊद एंड रोज़ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सभी जो ऑयल्स हैं ये सभी ऊद के प्रॉपर ऑयल्स हैं। इसमें कुछ अलग से उन्होंने कुछ ब्लेंडिंग नहीं कि मुखल्लत किस्म का चीज़ नहीं बनाया है। ये प्रॉपर ऊद ऑयल्स है, प्योर ऊद ऑयल्स हैं। तो अगर आप कोई एक ऑयल भी लेते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी होगा, अगर आपको सिर्फ प्योर ऊद को, हाई क्वालिटी ऊद को एक्सपीरियंस करना है। मैंने अलग अलग ऑयल्स इसलिए परचेज़ किए क्योंकि मुझे जानना था कि अपने कंट्री में जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ की ऊद की लकड़ी की खुशबू कैसी होती है। और मैंने ये सोचा कि ताजुल बख्शी सर, जब मैंने उनसे बात कर रहा था वुड ऑयल्स के बारे में, तो वो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ इंडिया थे और वो इंडिया में कुछ टाइम के लिए आए थे और फिर से वो बाहर जाने वाले थे। तो मुझे लगा कि दिस विल बी द बेस्ट टाइम टू परचेज़ दीज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम हिम। वैसे अगर वो नहीं भी हैं तो उनके वर्कर्स हैं वहाँ पर, वो आपको अवेलेबल करा देंगे, लेकिन मैं चाहता था क्योंकि मुझे सब कुछ एक साथ लेना था, तो मैं उनके आने का वेट कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक साथ ले लेते हैं। लेकिन हाँ, यूज़ करने के बाद मुझे ये पता लगा कि ये सभी टाइटली कपल्ड है। हल्के फुल्के आपको डिफरेंसेस मिलेगी, वो नाम मात्र के बराबर हैं, लेकिन अगर आप शौकिया हैं, अगर आप कनॉसियर हैं, तो वो जो हल्के फुल्के डिफरेंस है वो आपको जानने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप ऊद को बस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप कोई एक ऑयल भी उनसे परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं ऊद एंड रोज़ की बात करना चाहूँगा कि ये जो ऊद एंड रोज़ है ये ऊद एंड रोज़ नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि रूह गुलाब का जो पानी होता है, जिसको पसाया बोलते हैं, जब रूह गुलाब डिस्टिल होता है तो जो पानी है आपका जो नीचे आता है और जो ऑयल है वो ऊपर तैरता है, तो वो उस पानी से उन्होंने ऊद को डिस्टिल किया है। तो इसकी ये ख़ासियत है। तो यहाँ पर ये 99.5% आपको ऊद मिलेगा और 0.5% आपको रोज़ की हल्की सी एक खुशबू मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऊद एंड रोज़ का कॉम्बिनेशन है। ये ऊद एंड रोज़ बिल्कुल अलग है और ये ऊद एंड रोज़ बिल्कुल अलग है। ये आपको 99.5 क्या 99.7 या 99.8 मैं कहूँगा कि ये ऊद है, एंड 0.02 ये आपको रोज़ की हल्की सी खुशबू मिलेगी। तो चलिए, ये तो कुछ आर्टिसनल किस्म के ऑयल्स हो गए जो कि एक स्टैंडर्ड है। मैं कहूँगा कि जो आर्टिसनल ऑयल्स होते हैं, चाहे वो परफ्यूमरी की बात कर लो आप या फिर आप अतर की बात कर लो, तो एक हाई क्वालिटी ब्लेंड होता है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पर इसके साथ मैंने हसन ऊद के ऊद नंबर 1 को रखा है। आप देखिए, इसकी बहुत ही खूबसूरत बॉटलिंग है। मैंने इसके साथ इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर हसन ऊद ने काफ़ी बढ़िया काम किया, काफ़ी काबिल तारीफ़, काफ़ी लाजवाब काम किया। इसकी जो क्वालिटी है वो मैं असम अरोमास के ऊद ऑयल से कंपेयर कर सकता हूँ। ये इतना लाजवाब प्रोडक्ट है और ये लाजवाब होने के साथ साथ भी महंगा है। इसकी जो प्राइस है, आई थिंक इनके वेबसाइट पे 7,000, आई थिंक 8,000 के आसपास है। और अगर आप कुछ प्रीपेड कार्ड का यूज़ कर सकते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप परचेजिंग करते हैं, यानी कि आप प्रीपेड ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो इसकी जो क्वालिटी है वो कंपैरेबल है इसके असम अरोमास के ऊद ऑयल्स के, लेकिन कंपैरेबल है। मैं ये कहूँगा कि ये इससे अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हसन ऊद ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इसीलिए मैं काफ़ी सरप्राइज़ था। तो दोस्तों, ये थे कुछ अतर की जर्नी के बारे में बातें। हाँ, यहाँ से मैं कुछ पीछे भी गया। ऐसा नहीं है कि मैं क्वालिटी की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वालिटी, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ रिसेंटली कुछ ऑयल्स डिस्कवर किए। ये जैसे शाही दरबार है, ये आता है एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब के हाउस से। ये है
मदन मस्त, ये आता है गुलाब सिंह जौहरीमल के हाउस से। आप ये देखिए, ये 25 ml मैंने इनका परचेज़ किया था। और ये एक ऑयल है जो कि है मस्क सफ़ी, इसको हरभजन सिंह ने काफ़ी फेमस किया था। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये 6 ml की क्वांटिटी है। तो ये सारी मेरी लेटेस्ट डिस्कवरीज़ हैं और इन तीनों को लगा के मुझे बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। हाँ, आप जो मस्क सफ़ी है आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग है। ये थोड़ा सा अलग है, इसकी खुशबू अलग है और इसकी खुशबू अलग है। हाँ, ये जो लोकल अतर शॉप से मैंने लिया था, इसकी खुशबू अजमल के मिस्क रिजाली से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो मस्क सफ़ी है ये थोड़ा सा अलग है। तो ये मेरी सारी लेटेस्ट डिस्कवरी है और इन दोनों को लगा के क्या ही बताऊँ मैं, बिल्कुल मज़ा आ गया। ये शाही दरबार है और ये है मदन मस्त फ्रॉम द हाउस ऑफ गुलाब सिंह जौहरीमल। शाही दरबार ये एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब के हाउस से आता है। इन दोनों को लगा के मुझे बहुत ही मज़ा आया। और किसी मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि जो मदन मस्त है उनको मजमुआ जैसा लगा, लेकिन नहीं, दोनों बहुत अलग हैं, काफ़ी अलग हैं। आप चाहे नेमत का मजमुआ ले लीजिए, चाहे आप अजमल का मजमुआ ले लीजिए, ये दोनों काफ़ी अलग हैं शाही दरबार से, सॉरी मदन मस्त से। तो ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पर आपको, जैसे मैंने इसके कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो, फर्स्ट इम्प्रेशन वाली वीडियो में बातें की थी, कपूर, लैब डेनिम में थोड़ा सा लेदरी एकॉर्ड होता है, तो वो लेदरी इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। गुलाब की खुशबू मिल रही है, कुछ और आपको स्पाइसेस भी मिल रहे हैं, कुछ अगेन फ्लोरल एलिमेंट्स भी होंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको गुलाब सिंह जौहरीमल के वेबसाइट पे 9 ग्राम 200 रुपये का मिल जाएगा। मैं कहूँगा कि जो भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं या जो इंसान है जो कुछ सस्ते में कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं, तो आप इन दोनों प्रोडक्ट्स की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक डीमेरिट आपको मिलेगा कि एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का कोई वेबसाइट नहीं है और आपको गुलाब सिंह जौहरीमल का एक वेबसाइट मिलेगा जहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वैसे मैंने इनको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके लिया था, आप भी ले सकते हैं। और यहाँ पर शाही दरबार को भी मैंने डायरेक्टली इनको व्हाट्सएप करके ही परचेज़ किया था। आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो शायद मैंने नहीं बताया। ये एक प्योर खस का तेल है, ये एक प्योर ऊद है और कहीं पर कुछ और मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। हाँ, इसके अंदर एक प्योर सैंडल है, सैंडलवुड ऑयल, ठीक है। तो ये सब सिंगल नोट्स वाले अतर हैं। तो एक परफ्यूमर का काम क्या होता है, अगर आप परफ्यूम्स की बातें करते हैं तो परफ्यूमर का काम होता है कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक परफ्यूम तैयार करना। तो यहाँ पर जो मुखल्लत है, मुझे लगता है कि अगेन एक कमाल का चीज़ है जो कि एक परफ्यूमर का काम है। तो यहाँ पर जो भी मुखल्लत किस्म के जो तेल हैं, जैसे तमीम अलमज़्द हो गया, ये अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब से आता है। यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा ऊद का नोट मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक पाउडरी से एक नोट मिलेगा, कुछ फ्लोरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट बनता है ये एक कमाल का प्रोडक्ट है, आपको इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये जो सिंगल नोट वाले अतर हैं शायद इनको लगा के आपको इतना मज़ा ना आए, आपको मज़ा आएगा ये एंड प्रोडक्ट को लगा के, जो कि मुखल्लत के फॉर्म में होता है। आप हसन ऊद के नवाब लखनऊ की बात कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छा ब्लेंड है और ये एक किस्म का मुखल्लत है जहाँ पर आपको शमामा जैसी एक मसालों की आपको खुशबू आएगी, रोज़ का एक हिंट मिलेगा, कुछ ओक मॉस जैसी कुछ हिंट्स मिलते हैं, मॉसिनस है, काफ़ी प्यारा, काफ़ी सटल किस्म का एक ब्लेंड है। हाँ, जो नेचुरल ऑयल्स वाले जो भी प्रोडक्ट होता है, आप उनकी लॉन्जिविटी की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि लॉन्जिविटी की अगर आप सोच रहे हैं तो आप कुछ वैसे प्रोडक्ट्स उठाइए जो कि सिंथेटिक भी हों और क्या नाम, उनकी क्वालिटी अगर अच्छी हो। तो ये आपको जो वाइट मस्क वाला जो अतर है ये थोड़ा सा सिंथेटिक होता है, तो लॉन्जिविटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप नेचुरल ऑयल्स की तरफ जाएंगे तो इनकी लॉन्जिविटी आपको इतनी नहीं मिलेगी, 4-5 घंटे स्टे करता है, लेकिन खुशबू इसकी बहुत अच्छी रहेगी। तो लॉन्जिविटी के लिए अगर आप ले रहे हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं, इसकी तरफ जा सकते हैं, ज़ाफ़रानी मस्क की तरफ जा सकते हैं। आप इस तरह के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं अगर ये मार्केट में अवेलेबल है तो। अतर, रूह अलवर्द, आप अजमल के मजमुआ की तरफ जा सकते हैं।
हाँ, आप शाही दरबार और मदन मस्त की तरफ भी देख सकते हैं, ये सब नेचुरल किस्म के ऑयल्स का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगेन इनकी लॉन्जेविटी काफ़ी अच्छी है, तो ये सब आपको अच्छा लगेगा अगर आप लॉन्जेविटी की तरफ देख रहे हैं। अगर आपको क्वालिटी एक्सपीरियंस करना है तो आपको लॉन्जेविटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को, जैसे कि तमीम अल मस्त है, नवाब लखनऊ है, या फिर ये मुखल्लत मलिकी है, इस तरह के प्रोडक्ट्स को आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो जहाँ पर मैं अपनी जर्नी आपके सामने शेयर की अतर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मुझसे कुछ कहीं पर कुछ गलती हो गई तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी मैं यहाँ पर मैंने जो भी बातें बताई वो कोई एक फाइनल वर्डिक्ट हो। मैं भी सीख रहा हूँ और आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। और यहाँ पर मैंने जो भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर की, तो हो सकता है आपको काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।